हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी अपनी कोचिंग हब ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 का। कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कार्बन से रिलेटेड है, जो सहसंयोजक बंध से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से कि क्या है कार्बन से रिलेटेड प्रश्न। देखिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि कार्बन क्या है, समझाइए। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कार्बन क्या होता है, क्या है कार्बन, इसका यूज क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसे कैसे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि कार्बन प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों में 15वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो जितना भी नेचर में पाया जाता है कार्बन, वो कितने स्थान पर आता है? 15 नंबर पे। हालांकि कार्बन की मात्रा 0.2%, वायुमंडल में मात्र 0.3% है। बावजूद इसके कार्बन का महत्व हमारे जीवन में काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रोल है कार्बन का हमारे लाइफ में। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में पाया जाता है, यहाँ तक कि जीवों के मरने के बाद भी कार्बन उसमें क्या रहता है? उपस्थित रहता है। ध्यान दें कि जैसे कोई भी जानवर मर जाता है, कोई भी पशु पक्षी कुछ भी जो मर जाते हैं, उसकी डेड बॉडी में भी कार्बन अवेलेबल रहता है। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और देखें जैसे हम डेली लाइफ में कोयला यूज कर रहे हैं, पेट्रोल, पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बन से बने जो भी चीज़ें हैं, उनमें सब में कहीं ना कहीं थोड़ी या देरी की मात्रा में कार्बन पाया ही पाया जाता है, उसमें कार्बन इंक्लूड होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कार्बन क्या है, इस चीज़ का हमें ज्ञान हो गया कि कार्बन एक्चुअल में है एक ऐसा एलिमेंट है कि हर सभी जीवों में पाया जाता है, जो चाहे वो जीवित हो या मृत हो। ठीक है, अगला देखें कि इसमें कार्बन का संकेत, सिंबल ऑफ कार्बन, तो कार्बन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो कैपिटल सी से। कार्बन की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है? 6। तो जैसे देखिए पहले पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, तो 6 नंबर पे आपका क्या हो जाता है? कार्बन। इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर देखें अगला, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, तो पहले को जो है 2 फिर कामा 4, तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 6 जो परमाणु संख्या है, तो उसमें 2 कामा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर देखें कार्बन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, तो कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं, तो वही क्या हो जाएंगे? उसके वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, फिर देखें कार्बन की जो प्रकृति, नेचर ऑफ कार्बन, तो ये क्या है पता करेंगे कि मेटल है कि नॉन मेटल है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः कार्बन को टेट्रावैलेंट कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो ऐसे बनता है कि आप देखें ऊपर एक रहेगा, नीचे की तरफ चारों तरफ लगा, तो इसलिए वैलेंसी क्या हो जाती है? टेट्रा, जिसमें उसकी वैलेंसी क्या बनती है? 4 निकल के आती है। तो यहाँ तक कि क्लियर हो गया होगा। तो एक बार और रिकॉल कर लेंगे कि जैसे सिंबल ऑफ कार्बन, तो कार्बन की जो क्या है कि सिंबल सी, इसका परमाणु क्रमांक 6 है। तो परमाणु क्रमांक अगर 6 है तो जिससे ये एटॉमिक नंबर हुआ, तो आप क्या करेंगे? जैसे एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु भार क्या हो जाता है कार्बन का? तो 6, इसका डबल हो जाएगा 12। तो कार्बन का परमाणु जो भार है, एटॉमिक वेट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? 12। कार्बन का परमाणु भार हो जाएगा 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए हैं, और जो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो जाएगा आपका? 4। मतलब क्या कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में रहेंगे, तो किसी न किसी धातु से जुड़ करके क्या बनेगा? एक एकल बंध बनाए या द्विबंध बनाए, उसी को क्या कहते हैं हम? सहसंयोजी बंध। इसमें पॉइंट में यही डिस्कस करना है इस चैप्टर में कि कार्बन क्या है, और उससे रिलेटेड डिस्कस करना है कि कौन से बंध से जुड़ेगा? सहसंयोजी बंध से। मतलब क्या? एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बंध बनाते हैं। इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। एक बार और ध्यान से सुने कि एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बनाते हैं? एक बंध बनाते हैं। यहाँ तक कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही थ्योरेटिकल पोर्शन आते हैं, ये थ्योरी टाइप का है कि जैसे मान लीजिए आपसे एग्जामिनर पूछे कि कार्बन क्या होता है, उस चीज़ को समझें कि कार्बन क्या होता है, तो हमें टू दी पॉइंट लिखना होगा कि कार्बन का संयोजक ये होता है, इसका परमाणु क्रमांक ये होता है 6,
इसका परमाणु भार 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2,4 करके लिख देंगे। इसका इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिखेंगे। फिर इसका नेचर बता देंगे कि मतलब ये नेचर में पाया जाता है। ये क्या होता है, नॉन मेटल, अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। फिर इसकी जैसे कार्बन की संयोजकता पूछे 4 तो उसको दर्शाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो संरचना होता है, एक कार्बन इधर बना लेंगे, उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको दर्शा लेंगे, क्रॉस से दर्शाएं या बिंदु से, जैसे भी चाहें वैसे दर्शा करके आप उसे नोट करेंगे और नीचे लिख देंगे स्ट्रक्चर बना करके। तो इससे आपको एग्जामिनर को जो चेक करने में आसानी रहती है। तो आपको नंबर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, अच्छे से मिलते हैं। कि अगर आप 2 मार्क्स का नंबर, 2 मार्क्स के अगर ये प्रश्न में आता है तो आप शॉर्ट में लिखेंगे। अगर मान लीजिए ब्रॉड आ जाए, ब्रॉड पूछे तो वैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि चूंकि कार्बन की संयोजकता क्या है, 4 है, अतः यह एक ही अलग अलग तत्वों के 4 परमाणुओं के साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया करके कंपाउंड बनाता है। ठीक है ना, ये क्या बनाता है, यौगिक बना लेता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। क्या कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है, अतः यह एक ही या अलग अलग मतलब समान परमाणु, मतलब क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़े तो भी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो एकल बंध बना लेगा। या कोई ज़रूरी नहीं कि कार्बन कार्बन से जुड़े, असमान तत्वों मतलब कि आप कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ सकते हैं चाहे तो, या किसी और एलिमेंट के साथ जोड़ लें। तो अगर जोड़ते भी हैं तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे तो एक एक जोड़ने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनते हैं, एक एकल बंध बनाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी हमने बताया तुरंत पिछले जस्ट पीछे बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। या ऐसे प्रश्न पूछे कि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बंध जब ब्रेक करते हैं उसको तोड़ते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, अच्छे से समझ लें। अब टू दी पॉइंट लिखें, जो भी लिखें एकदम अच्छे से बना के लिखें, एग्जामिनर को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो टू दी पॉइंट लिखेंगे तो आपको नंबर वो क्या करे, कंजूसी नहीं करेगा, आपको अच्छे से नंबर प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कार्बन का जो पोर्शन है ये कि कार्बन क्या है, तो यहाँ तक कि क्लियर हो गया होगा कि कार्बन क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि कार्बन में आबंध कैसे होता है, मतलब बंध जुड़ता कैसे बनता है। तो कार्बन में आबंध क्या हो जाएगा, सहसंयोजी बंध, जिसे क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड। सभी परमाणु क्या होते हैं, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं कि बंध बनाते हैं, क्या करते हैं, अपना ना अस्थाई परमानेंटली क्या होना, फिक्स होना चाहते हैं। अर्थात सभी परमाणु उनके सबसे नज़दीकी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए बंध बनाकर क्या बनाते हैं, यौगिक या कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, मतलब ये कि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो उनके पास जो इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं और दूसरे कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं वो जुड़ करके एक बंध बनाने का प्रयास करते हैं। क्या करना चाहते हैं कि वो क्या अपने अक्रिय गैस मतलब कि अपने अक्रिय गैस अवस्था को वो प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जो सहसंयोजी बंध क्या है, इसकी अगर परिभाषा लिखें कि एकल मतलब समान परमाणुओं या असमान परमाणुओं के जुड़ने की प्रक्रिया, वो भी कौन से बंध से, एकल बंधों द्वारा जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सहसंयोजी बंध। मतलब कि जो बंध जुड़े ना एकल बंध, उसे ही हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो कार्बन में बंध कैसे होता है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि एकल बंध द्वारा जुड़े, चाहे तो कार्बन कार्बन से जोड़ लें या कार्बन अन्य किसी परमाणु से जुड़े। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या, सहसंयोजी आबंध। तो कार्बन से जोड़ लिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो होता है 2,4, तो इसकी जो बैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। तो चारों कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी न किसी दूसरे कार्बन से या अन्य हाइड्रोजन हुआ कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उससे वो क्या करेंगे, जुड़ना चाहेंगे। तो जुड़ेंगे भी तो किसके, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से और दूसरे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ करके क्या बना लेंगे, एक एकल आबंध बनाएंगे। जो एकल बंध बनते हैं उसे ही क्या कहते हैं हम, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कार्बन में आबंध होता कैसे है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, सहसंयोजी बंध कहते हैं। देखिए इसमें भी चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 है, कार्बन निम्नांकित 2 तरीकों से अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, इसे
कार्बन का क्या है, संयोजकता 4 है। ये क्या कर सकता है कि 2 कामा, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है, तो उसके बाहरी कोश में 2,4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। या तो वो चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, वही चीज़ें हैं। देखिए, लेकिन कार्बन के बाहरी कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब देखिए, किसी चीज़ को बाहर निकालना है तो जाहिर सी बात है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बड़ी बात होती है, तथा बाहरी कक्षा से 4 इलेक्ट्रॉन खोने के पश्चात कार्बन की कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, परंतु जो केंद्रक हैं उनमें 6 प्रोटॉन रहेंगे। इस स्थिति में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन के लिए केंद्रक में उपस्थित 6 प्रोटॉन को संभालना असंभव हो जाता है, तथा कार्बन का केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है अस्थायी नहीं रह पाता है। क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए क्या है कि संभव नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि हम कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को देते नहीं हैं। क्या करते हैं, किसी को दिया नहीं जाता। बाहरी कक्षा से 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, निकाला नहीं जाता। बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को किसी से जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी को लॉस कराना पड़ेगा, ठीक है, तो तब जा कर के कनेक्ट होगा। तो उसमें क्या होंगे कि जो इसके केंद्रक हैं न्यूक्लियस में, उसमें अभी प्रोटॉन रह जा रहा है तो कुछ एनर्जी बच जाएगी। तो इसकी स्थिति में क्या करना होगा कि आप देखें 2,4 जो इसका बैलेंस बनाया गया है वो क्या रहेगा, 2,4, तो 4 तो निकलेंगे, तो इसके मात्र इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जो कि उसको क्या करना, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इस पॉइंट को लिख लेंगे। एक काम करें आप लोग, प्रॉपर तरीके से नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप बाकायदा 1 बाय 1 लिख लेंगे। लिखने के बाद आप उसे रीडिंग करेंगे, समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो एक बार आप मैसेज करें या कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। जो नहीं आया आप उसे बताएं, उसे दोबारा हम प्रोवाइड कराएंगे, डिस्कस करेंगे। कोई भी पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएं कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से पोर्शन में दिक्कत आ रही है, कौन से पोर्शन में सही है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो बाकी जैसे इसके नोट्स जो बनाते हैं प्रॉपर, तो उसके इंग्लिश को लिखा करें। जो जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की इंग्लिश लिख लिए, ऊर्जा हुआ। तो बाकी है जैसे कार्बन है तो आर्बिट है। जैसे आर्बिट कक्षा को जो बोलते हैं ना आर्बिट, तो हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है, आर्बिट मतलब कक्षा, जैसे क्लास को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्बिट अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लियस लिख लेंगे, केंद्रक लिख लेंगे, प्रोटॉन लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इस तरह से। तो सब कुछ लिखेंगे तो 1 बाय 1 आसानी रहती है, कि थोड़ा एग्जामिनर को भी पता चले कि अच्छा मान लीजिए हिंदी में लिखे, अच्छा बच्चे बच्चे को समझदारी है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो जब मान लीजिए अगर 4 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स का है, तो आपको क्या होता है कि अच्छे से नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, 2 तरीके से बताया जाता है। एक और है, वो क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ऑप्शन में दे चुका था। बी वाला ऑप्शन देखिए कि 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, मतलब किसी से क्या करें, ले ले और दूसरे से मांगे। यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करता है, तो इस स्थिति में कार्बन की कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मान लीजिए कि हमने तो कहा पिछले में दे रहा था 4 इलेक्ट्रॉन, अब क्या करें, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 2 और 4, 2,4 था और 4 और ले ले, तो 2 4 और 4, 4 4 8 और 2 10 हो जाएंगे। जबकि केंद्रक में मात्र 6 प्रोटॉन ही रहेंगे। इस स्थिति में 6 प्रोटॉन के लिए कक्षा ऑर्बिट में वर्तमान 10 इलेक्ट्रॉन को भी क्या हो जाएगा, संभालना असंभव हो जाएगा, तथा कार्बन का परमाणु क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट आप नीचे नोट डाउन करके लिखेंगे कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके भी कार्बन के लिए अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना संभव नहीं। मतलब कि दोनों केस में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कार्बन की जो संयोजकता होती है 4, न किसी को चारों दे भी सकता है और न किसी को क्या करेगा, 4 ले सकता है। क्योंकि आप ध्यान दें, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कम पड़ जा रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास उसके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, सिर्फ 2।
अगर वो किसी से 4 लेता है तो पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 किसी से ले लिया तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, भारी हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या करेगा वो, ना वो किसी से लेना भी चाहेगा और ना किसी को देना चाहेगा। इस स्थिति में क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है संभालना मुश्किल हो जाता है। जो कार्बन के जो भी परमाणु रहते हैं, एटम रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक कि क्लियर हुआ होगा। अतः 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके भी कार्बन के लिए क्या है, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो प्राप्त करना क्या है, संभव नहीं है। मतलब क्या, परमानेंट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये कि उसकी बाहरी कोश में क्या है, उसके अष्टक कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे अष्टक उसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में 4, या तो उसको किसी को दे दे या किसी को क्या करे, ले ले। तो ऐसा क्या है, दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है। अभी हमने डिस्कस किया पॉइंट ए और पॉइंट बी को। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा दोनों में। अब एक बार रिकॉल करेंगे, चेक कर लेंगे और दोनों को लिख लेंगे, नोट डाउन करेंगे, पॉइंट ए को और पॉइंट बी को। और अंत में जब पॉइंट को लिख लेंगे तो लिख देंगे क्या, कि 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके भी कार्बन अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना संभव नहीं है। मतलब क्या है, दोनों पॉइंट्स क्या हो जा रहे हैं, असंभव हो जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसमें जैसे मान लीजिए प्रश्न थ्योरेटिकल टाइप में है, तो आपके एग्जाम में आता है कि कार्बन क्या है, कार्बन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में लिखें। तो यही सब चीज़ें लिखी जाती हैं, आपको टू दी पॉइंट यही सब लिखना होगा। ठीक है, कि कार्बन क्या है, उसके परमाणु क्रमांक क्या है, सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके। और हाँ, हेडिंग बना के लिखें, हेडिंग बना के लिखेंगे। अब ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से अपना नोट डाउन करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से लिखें जो भी लिखें। और एक चीज़ और ध्यान दें, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि आप सुंदर लिखें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, आपके पास 3 घंटे पर्याप्त होते हैं 10वीं के बोर्ड में। आप ये वीडियो जो बनाई जा रही है तो 10वीं के लिए है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 10वीं के बच्चे देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। आप 11th में पढ़ रहे हैं तो भी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगले पेज पे आप देखते हैं कि यह कार्बन इलेक्ट्रॉन के साझेदारी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द्वारा बंध, बॉन्ड बनाकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये कि कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो एक दूसरे से क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयर मतलब ये कि उसके एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करेंगे, जुड़ करके एक बंध बनाएंगे। ठीक है, कार्बन के अलावा भी कई तत्वों जैसे इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा बंध बनाकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि कार्बन से कार्बन ही करें, नहीं, कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ लें, कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ लें, नाइट्रोजन जोड़ लें। ठीक है, तो सबके साथ ये बना सकते हैं। तो उसमें बंध बनाने के लिए क्या करना होगा, कि इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ क्या करना होगा, साझा करना होगा। ठीक है ना, शेयर करना होगा, कि हम एक कार्बन है, आप एक इलेक्ट्रॉन से क्या करें, उसे जोड़ लें। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक दूसरे वाला एलिमेंट है उसका एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए। तो दोनों को जोड़ते हैं आप जब, तो 1 पॉइंट देखेंगे कि एक बंध बना हुआ नजर आएगा। उस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक कार्बन के द्वारा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था उसके द्वारा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन उसका, कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या बना, एक जुड़ करके क्या बना लिए, एक बंध बना लिए, बॉन्ड बना लिए। तो मतलब ये, फिर वही बात पॉइंट निकल के आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, जिसे क्या कहते हैं, एकल बंध। हिंदी में क्या कहेंगे, एकल बंध या सिंगल बॉन्ड कहा जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कार्बन जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है क्या बनाते हैं, अस्थायी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो क्या करते हैं, उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, हमें बंध बनाना पड़ता है। इसी बंध को हमें समझाना था कि कार्बन आबंध कैसे बनाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज़ अभी अब हमने बताई भी कि कार्बन कोई ज़रूरी नहीं कि कार्बन से ही बंध बनाए, नहीं, कार्बन किसी से भी बनाए, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे करके हर जितने एलिमेंट्स हैं सबसे क्या करेगा, जुड़ना चाहेगा। वो भी कौन से बॉन्ड्स के साथ, एकल बंध के
साथ। तो इसे ही क्या कहते हैं, आबंध। कार्बन में आबंध कैसे बनता है, यहाँ तक कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मतलब ये पॉइंट आपको डिक्लेयर करना है, क्लियर करना है कि कार्बन में आबंध बनता कैसे है। यही पॉइंट था प्रश्न में, हम यही पढ़ रहे हैं कि कार्बन में आबंध कैसे बनता है। तो आई होप कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से नोट बना लेंगे, लिख लेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। अंग्रेजी में से कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन या परिभाषा जो है, देखिए लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के पश्चात परमाणुओं द्वारा बनाए गए बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, अभी हमने बताया कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी मतलब क्या, हमने बोला ना कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, एक बंध बनाएंगे। उस द्वारा बनाए गए बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बंध। देखिए एग्जाम्पल एक है मेथेन CH4। देखिए कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में, 4 हो जाते हैं ना, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा यहाँ पे, कार्बन जो है एक बाएं वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, कार्बन दाहिने वाले हाइड्रोजन के साथ, एक ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ और नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ, ये सब एक साथ जुड़ेंगे तो एकल बंधों द्वारा जुड़ेंगे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक एकल बंध बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। देखिए ये कौन, किसका डायग्राम है, C2H4। देखिए तो एथीन या एथिलीन, ये किसका, ये होता है फॉर्मूला आपका CnH2n एल्कीन। ये किस ग्रुप में आता है, एल्कीन में। तो ये एथीन का सूत्र है C2H4। दूना से दो अधिक, मतलब कार्बन अगर 2 रहेगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। तो देखिए इसमें C2H4 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो हाइड्रोजन के साथ साझा कर लिया है बाएं तरफ में, दो दो कार्बन के पास। फिर दूसरे वाले कार्बन में देखें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। तो एक हाइड्रोजन के साथ ऊपर वाला जुड़ गया, एक नीचे, यहाँ पे जुड़ करके क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए बीच में जो दो दो 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि जोड़ जोड़ करके 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ करके एक बंध बना लेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ करके एक बंध बना लेंगे। तो जब दो दो इलेक्ट्रॉन जुड़ करके एकल बंध बना लिए, एक ऊपर एकल बंध और दूसरा एकल बंध, तो 2 एकल एकल बंध मिलके क्या हो गए, डबल बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। इसीलिए देखे होंगे कि ये एल्कीन है। क्या है ये, एल्कीन। ये एल्कीन समूह में आएगा। तो एल्कीन में क्या करते हैं कि कार्बन 2 रहे, हाइड्रोजन 4 रहे, तो इसका सूत्र होता है CnH2n बस। तो उसमें क्या करते हैं, कार्बन 2 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, C2H4। इसका नाम होता है एथीन। ठीक है, इसलिए कार्बन में कार्बन के साथ क्या होता है, डबल बॉन्ड जुड़ा रहता है। डबल बॉन्ड मतलब द्विबंध, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्विबंध कहते हैं। ठीक है ना। देखिए तो आप इस डायग्राम से आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि पहले वाले कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर करके पूरे कंप्लीट कर रहे हैं, किसको, अपने अष्टक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं, जो डॉट डॉट दिया हुआ है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और ये क्या है, संरचनात्मक सूत्र है, C⋯C। और हर कार्बन के साथ देखिए 2 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथीन। इधर वाला राइट वाला, लेफ्ट वाले को कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये जो डायग्राम है इसे आप ड्रॉ कर लेंगे और जैसे सर्किल बनाया हुआ है इसको आप बना लेंगे। देखिए कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, गोला बनाया गया है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है कॉमन। तो 2 इलेक्ट्रॉन बन के क्या बनाते हैं, एकल बंध बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो एकल बंध बना लेगा, फिर नीचे वाला बनाएगा, फिर लेफ्ट वाला बना ले तो राइट वाला भी बना लेगा। तो उसी प्रकार तो और करके लिखा हुआ है। देखिए एक कार्बन और एक कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया, और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरे वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यही से क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।